एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी होता कि हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो चार्ज मोशन में, जो चार्ज दौड़ेगा उसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक अपन ने 2 चैप्टर में पढ़ा चार्ज रेस्ट में है, अब पर चार्ज मोशन में रहेगा। चार्ज 2 टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। ये सब तो हो गई बेसिक चीज, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। जो ये डेफिनेशन है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो और अपने पेपर एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बोर्ड क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये मेरा 100% आपसे दावा है। सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? पहले हम डेफिनेशन पढ़ते। ये क्या है? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक एरिया में जो चार्ज फ्लो हो रही है, एक एरिया में जो चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से सुनो, एक एरिया में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और ये कुछ पिछले साल की चीजें हैं, ये काम आएंगी आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या होता है? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और एवरेज करंट का क्या होता है? आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे ये पिछले साल का है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड, कन्वेंशन करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। इससे ध्यान से देखिएगा, ये आपके चार्ज की डायरेक्शन को पता करेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज सीधे है एकदम, मोशन ऑफ चार्ज इधर है सीधे एकदम, ठीक, मोशन ऑफ चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज में हमेशा सीधे, ठीक। और अगर निगेटिव चार्ज सीधे उसी डायरेक्शन में है, पर इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये है। अगर मान लीजिए ये मोशन ऑफ चार्ज सीधे है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज अगर सीधे है, उसी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगी। अगर मोशन ऑफ चार्ज निगेटिव चार्ज सीधे उसी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। जो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसे कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगी उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए इसी के बारे में। ऑल्थो द डायरेक्शन इज फिक्स्ड बट इट फॉलो लॉ ऑफ अलजेब्रिक एडिशन, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, इसकी एक डायरेक्शन तो फिक्स है, स्केलर, इसको वेक्टर होना चाहिए, पर वेक्टर नहीं, ये स्केलर है। क्यों? इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है ना, हम लोग किधर जा रहे हैं ये तो फिक्स है। एल्जेब्रिक, आप एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब जानते हैं? डायरेक्शन देके ऐड कर, मान लीजिए ये 4 एम्पियर का जा रहा है इस तरफ से और ये 3 एम्पियर का, टोटल 4 3 7 ही ना होता इधर। इसका मतलब ये है वो डायरेक्शन देके ऐड कर देना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। ये आपका अगर पॉजिटिव चार्ज में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगला क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बड़ा मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले डेफिनेशन पढ़िए। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझे कुछ? देखो, एक बार फिर से पढ़ लेना, फिर इधर आना। अगर मान लो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टू नेगेटिव आराम से चलेगा बिना मेहनत किए, ठीक है ना। ये हायर से लोअर तो आराम से चल जाएगा, ठीक। लोअर से हायर आने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से सुनो, मान लो सीढ़ी है ना, सीढ़ी से जब ऐसे आते तो बिना कोई वर्क किए, बिना मजे से आ जाते हो। जब इससे ऊपर जब चढ़ते हो तब मजा निकलता है ना, तो इसी कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसमें मेहनत लगती है। हायर टू लोअर तो आराम से चला जाएगा, पर लोअर से हायर आने में जो वर्क लगेगा उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू वर्क अपॉन वर्क अपॉन चार्ज। ये किसका है वैसे, थोड़ा बताओ।
ये पोटेंशियल, इसको हम लोग एक टाइप का पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। दिस फोर्स आर सेम इन पोटेंशियल, एक टाइप का पोटेंशियल भी है ये। वर्क अपॉन चार्ज क्या है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ध्यान अगर पढ़े होगे पोटेंशियल तो सेम यही फॉर्मूला होता है, तो ये एक टाइप का पोटेंशियल भी है। ठीक, आपको समझ में आया ना क्या है अपन लोग ने जो पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ा, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इसको इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट मोशन में होगा उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोई एरिया में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है इन यूनिट टाइम में, उसे कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका होता है I = Q/T, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। ये कुछ बेसिक है, इसके क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा। ठीक, इसका अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देख ही लिया है, अलजेब्रिक एडिशन का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन देख के ऐड कर दो। ठीक, स्केलर है ना, डायरेक्शन देखो ऐड करो, आंख बंद करे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक टाइप का पोटेंशियल है, ठीक है ना, एक टाइप का पोटेंशियल है। ठीक, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हायर से लोअर जाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर लोअर से हायर आने में जितनी वर्क करना पड़ेगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका फॉर्म W/Q, वर्क अपॉन चार्ज, और दिस फोर्स आर सेम पोटेंशियल के इक्वल होते, जो मैंने आपको बता दिया। अब आज की क्लास में बस इतना ही। कल अपन लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, उसकी फैक्टर इफेक्टिंग। कल भी आइएगा, कल भी वीडियो आएगी। और जो मैंने ये लिखा है इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो, और आप एग्जाम में यही डेफिनेशन लिख सकते हो। और साथ ही जो डेरिवेशन होगा विद थ्योरी के साथ मैं आपको करवाऊंगा, आप उस एग्जाम में आराम से कर सकते हो। बस आप सपोर्ट बस बनाए रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लिए। थैंक यू सो मच।